गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे माय टॉपिक माइग्रेशन। माइग्रेशन किसे कहते हैं? मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। माइग्रेशन में भी परमानेंट एंड टेम्पोररी। माइग्रेशन परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है। व्हेन द पीपल माइग्रेट परमानेंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर परमानेंटली जाकर रहने लग जाते हैं, उन्हें बोलते हैं परमानेंट माइग्रेशन। टेम्पोररी माइग्रेशन में भी एनुअल माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन एंड डेली माइग्रेशन। एनुअल माइग्रेशन, कुछ लोग एक साल के लिए काम करने के लिए कहीं दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, फिर एक साल के बाद में वापिस आ जाते हैं, उसे एनुअल माइग्रेशन कहते हैं। सीजनल माइग्रेशन जैसे हार्वेस्टिंग के ड्यूरेशन, यूपी बिहार से बहुत सारे जो लोग आके हरियाणा में पंजाब में आके माइग्रेट करते हैं हार्वेस्टिंग टाइप, उसे बोलते हैं सीजनल माइग्रेशन। आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद में वापस अपने स्थान पे चले जाते हैं। डेली माइग्रेशन होता है सबसे ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटी में सबसे ज़्यादा होता है। जो लोग सुबह सराउंडिंग द मेट्रोपॉलिटन सिटी के चारों तरफ जो लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, सुबह जॉब के लिए गुड़गांव दिल्ली चले जाते हैं, फिर शाम को क्या है वापिस आ जाते हैं, उन्हें डेली माइग्रेशन बोलते हैं। अकॉर्डिंग 2001 की सेंसस के अकॉर्डिंग माइग्रेशन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्लेस ऑफ बर्थ माइग्रेशन, एक होता है प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस माइग्रेशन। तो प्लेस ऑफ बर्थ माइग्रेशन क्या होता है? जैसे सपोज करो मेरा जो जन्म है दिल्ली में हुआ है। दिल्ली क्या है? दिस इज बर्थ प्लेस, यह मेरा बर्थ प्लेस है, दिल्ली इज माई बर्थ प्लेस। तो मेरा जन्म दिल्ली में हुआ तो दिल्ली इज माई बर्थ प्लेस, दिल्ली मेरा बर्थ प्लेस है। फिर मैं जॉब के लिए या एजुकेशन के लिए कहाँ चला गया? इलाहाबाद चला गया। कहाँ चला गया? इलाहाबाद चला गया। जब मैं दिल्ली इज माई बर्थ प्लेस, दिल्ली से जब मैं जॉब के लिए या एजुकेशन के लिए कहाँ चला गया? इलाहाबाद चला गया। फिर जब एनुमरेशन हो रहा था, यानी गणना हो रही थी या सेंसस हो रहा था, काउंटिंग हो रहा था, उस समय मैं कहाँ था? इलाहाबाद में। तो मेरी काउंटिंग कहाँ हुई? इलाहाबाद में। तो कहाँ हुई मेरी काउंटिंग? इलाहाबाद में हुई मेरी काउंटिंग। तो इसे क्या बोलते हैं? प्लेस ऑफ बर्थ। देखो, इफ द पीपल ऑफ बर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ एनुमरेशन। फिर देखो बेटा, प्लेस ऑफ बर्थ क्या होता है? इफ द प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ एनुमरेशन इज कॉल्ड प्लेस ऑफ बर्थ। देखो फिर रिपीट करता हूं, मेरा दिल्ली में मेरा जन्म हुआ, दिल्ली इज माई बर्थ प्लेस। तो बर्थ प्लेस मेरा क्या होगा? दिल्ली। फिर मैं दिल्ली से जॉब के लिए या मैं एजुकेशन के लिए कहाँ चला गया? इलाहाबाद चला गया। जब काउंटिंग हो रही थी या एनुमरेशन हो रहा था तो मैं कहाँ था? इलाहाबाद में। तो मेरी काउंटिंग कहाँ हुई? इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में क्या होगा? एनुमरेशन प्लेस। दिल्ली में क्या होगा? बर्थ प्लेस। तो बर्थ प्लेस डिफरेंट फ्रॉम प्लेस द एनुमरेशन, इसी क्या बोलते हैं? प्लेस ऑफ बर्थ। फिर मैं इलाहाबाद से कुछ दिन के लिए कहाँ चला गया? मैं कोलकाता चला गया घूमने के पर्पज से। फिर सुनो, मैं इलाहाबाद से घूमने के लिए कुछ दिन के लिए मैं कहाँ चला गया? कोलकाता चला गया। तो कोलकाता जब काउंटिंग हो रही थी तो मैं कहाँ था? कोलकाता में था। या एनुमरेशन या काउंटिंग या जनगणना हो रही थी तो उस समय मैं कोलकाता में था। तो मेरी काउंटिंग कहाँ हुई? कोलकाता में हुई। ये मेरा क्या है? इलाहाबाद क्या है? मेरा लास्ट रेजिडेंस प्लेस है। और ये क्या होगी? एनुमरेशन प्लेस है। जहाँ काउंटिंग होती है वो एनुमरेशन प्लेस है। तो क्या हो गया? क्या है? देखो, इफ द प्लेस ऑफ द लास्ट रेजिडेंस, मेरा लास्ट रेजिडेंस प्लेस है इलाहाबाद। फिर इला इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ एनुमरेशन। ठीक है, इस केस में क्या बोलते हैं इसको? इस केस में माइग्रेशन क्या बोलते हैं? प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। आगे बेटा समझ में? देखो फिर आगे, द स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन या स्ट्रीम्स और टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन दो प्रकार, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द माइग्रेशन। माइग्रेशन दो प्रकार का होता है।
सबसे पहला जो माइग्रेशन होता है वो होता है इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन द मूवमेंट ऑफ द पीपल विद इन कंट्री, देश के अंदर ही जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर माइग्रेट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन में भी इंटरस्टेट माइग्रेशन, यानी इंटरनल माइग्रेशन कैन बी इंटरनल माइग्रेशन कैन बी इंटरस्टेट माइग्रेशन या इंट्रास्टेट माइग्रेशन। इंटरस्टेट क्या होता है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट करते हैं उसे इंटरस्टेट बोलते हैं, जैसे हरियाणा से पंजाब में। इंट्रास्टेट क्या होता है, जो विद इन स्टेट के अंदर ही फ्रॉम एक रीजन से दूसरे रीजन में करते हैं उसे इंट्रास्टेट माइग्रेशन बोलते हैं ना। स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन, देयर आर 4 स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन की 4 स्ट्रीम्स होती है बेटा। पहला क्या है, रूरल टू रूरल। पहला क्या है, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन, अर्बन टू रूरल। ये 4 स्ट्रीम्स होते हैं माइग्रेशन की। तो इन चारों स्ट्रीम में से बेटा सबसे ज्यादा जो फीमेल माइग्रेट करती है, सबसे ज्यादा क्या करती है, फीमेल माइग्रेट करती है। क्या करती है, फीमेल माइग्रेट। फीमेल माइग्रेट करती है सबसे ज्यादा, और ये करती है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इसका कारण क्या है, मैरिज। तो इन चारों स्ट्रीम में से सबसे ज्यादा जो माइग्रेट करती हैं वो फीमेल करती हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। उसका कारण क्या है, ड्यू टू मैरिज कारण है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या करती है, एक तो रूरल टू रूरल, फीमेल माइग्रेट करेगी, शादी के बाद लड़कियां हैं मायके से ससुराल जाती हैं, रूरल टू रूरल शॉर्ट डिस्टेंस के लिए माइग्रेट करती है। ये नहीं कि भाई हरियाणा से केरला में शादी के लिए माइग्रेट करता, ऐसा नहीं, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए एक गांव से दूसरे गांव। फिर इसमें सबसे ज्यादा अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन भी होता है फीमेल। अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन फीमेल सबसे ज्यादा करती है, जैसे एक शहर से शादी उनकी एक शहर से दूसरे शहर में हो जाती है, तो फीमेल माइग्रेशन रूरल टू रूरल और अर्बन टू अर्बन सबसे ज्यादा करती है। और उसका कारण क्या है बेटा, मैरिज, शॉर्ट डिस्टेंस। अगला क्या है, फीमेल माइग्रेशन। फीमेल माइग्रेशन सबसे ज्यादा काम कैसा था, रूरल टू अर्बन और अर्बन टू अर्बन भी होता है। ये रूरल टू रूरल और अर्बन टू अर्बन। छोटे शहर से लोग क्या है, जॉब के लिए बड़े शहर में जाते हैं। गांव से लोग कहाँ जाते हैं, अर्बन में जाते हैं। किसके लिए, सर्च द जॉब। तो फीमेल सबसे ज्यादा जो माइग्रेट करते हैं रूरल टू अर्बन की तरफ करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी लेके सर्च द जॉब के लिए जाते हैं। और एक रूरल टू रूरल भी सबसे ज्यादा मेल माइग्रेशन करते हैं, छोटे शहर से बड़े शहर में जॉब के लिए माइग्रेट करते हैं। आगे बेटा समझ में क्लियर। तो अब दूसरा हमारा टाइप था होगा इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या होता है, जो अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री को, इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके जब लोग एक देश से दूसरे देश में माइग्रेट करते हैं, जब लोग जाते हैं उसे बोलते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन में देखो, मोर देन 5 मिलियन पीपल्स, यानी 5 मिलियन पीपल हैं वो दूसरे देशों से भारत में आ रहे हैं, ठीक है। और जिनमें से 96% जो लोग हैं भारत में नेबरज कंट्री से आ रहे हैं। नेबरज कंट्री से जैसे श्रीलंका से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, नेपाल से, भूटान से, अफगानिस्तान से, इधर नेबरज कंट्री से 96% जो भारत में जो लोग आ रहे हैं वो क्या नेबरज कंट्री से भारत आ रहे हैं। There are 20 million peoples of Indian diaspora, यानी जब लोग जो 20 मिलियन जो पीपल है वो भारत से दूसरे देशों में जा रहे हैं। जो भारत से दूसरे देशों में जाके जो लोग रहते हैं उन्हें इंडियन डायस्पोरा बोलते हैं। तो इंडियन डायस्पोरा के कितने लोग, 20 मिलियंस, यानी 20 मिलियंस जो मिलियंस पीपल्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं, जो 110 कंट्री में जाके, भारत में 110 कंट्री में इंडियन डायस्पोरा के लोग रह रहे हैं। ठीक है बेटा, आज हमने माइग्रेशन पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन के परिणाम पर अध्ययन करेंगे। थैंक यू।